नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सविता ठाकुर। इस न्यूज बुलेटिन में बात करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों पर। शुरुआत हेडलाइन से। पांगी घाटी की 1926 महिलाओं को 1500 रुपए। हिमाचल दिवस पर सीएम ने एक साथ दी 3 किस्तें। बिलासपुर, डमटाल और बीएसएल मंडी थाना सर्वश्रेष्ठ। मुख्यमंत्री ने नवाजे पुलिस स्टेशन के इंचार्ज। विमल नेगी केस में झूठे आरोप लगाने वालों पर प्रिविलेज मोशन लगाएगी सरकार। मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने विक्रम ठाकुर को दी चुनौती। हो जाएं सावधान, नहीं तो पलक झपकते हो जाएंगे कंगाल। ई पेन डाउनलोड करने के नाम पर लूट रहे साइबर ठग। बिगडैल वाहन चालकों पर सरकार का शिकंजा, वसूला 12 करोड़ रुपए जुर्माना। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। गांव के विकास से निकल रही आत्मनिर्भर हिमाचल की राह। किसानों के उत्थान के लिए प्रतिबद्धता से मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू कर रहे प्रयास। हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण संवर्धन परियोजना से वित्त वर्ष 2025-26 में 154 करोड़ रुपए से किया जाएगा किसानों का कल्याण। किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए सिंचाई योजनाओं का किया जाएगा निर्माण। कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत किए जाएंगे 10 करोड़ रुपए खर्च। परियोजना क्षेत्र के लाभार्थियों के लिए 1500 प्रशिक्षण शिविर और 4000 डेमोन्स्ट्रेशन की जाएंगी आयोजित। 2400 डेमोन्स्ट्रेशन से पौष्टिक अनाज के बारे में दी जाएगी जानकारी। मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना के तहत सोलर फेंसिंग, जालीदार और कांटेदार बाड़बंदी से किसानों को दिया जाएगा लाभ। बता रही किसानों के चेहरे की मुस्कान, आत्मनिर्भर हो रहे हिमाचल के किसान। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। 5 लाख पौधे तैयार करेगा बागवानी विभाग। नर्सरी डेवलपमेंट पर भी तेजी से हो रहा काम। पीसीसीएफ के आदेशों पर भड़की कम्युनिस्ट पार्टी। वृंदा करात ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। धर्मशाला में टिकटों के लिए करना होगा इंतजार। फ्रेंचाइजी ने अभी तक शुरू नहीं की ऑनलाइन बिक्री। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल दिवस पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पांगी की महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। आइए जानते हैं। पांगी के किलाड़ में ऐतिहासिक रूप से पहली बार राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह आयोजित किया गया। 78वें हिमाचल दिवस समारोह को देखने और इसमें भाग लेने के लिए बड़ी संख्या में लोग हेलीपैड ग्राउंड पर एकत्रित हुए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस अवसर पर इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत 1926 महिलाओं को अप्रैल, मई और जून महीनों की 3 किश्तों के रूप में 4500 रुपए प्रति लाभार्थी जारी किए। योजना के अंतर्गत कुल 86,67,000 रुपए की राशि वितरित की गई। मुख्यमंत्री ने पांगी घाटी की सभी शेष पात्र महिलाओं को आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने पर योजना का लाभ प्रदान करने की घोषणा की। इसके अलावा उन्होंने प्राकृतिक रूप से उगाए जाने वाले जौ को 60% किलोग्राम न्यूनतम समर्थन मूल्य देने और पांगी क्षेत्र में 10,000 क्षमता वाला दूध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की। परिवहन सेवाओं में सुधार के लिए उन्होंने घाटी के लिए 20 नए बस परमिट, बस खरीद पर 40% सब्सिडी तथा रोड टैक्स से 4 महीने की छूट की घोषणा की। पांगी घाटी में हिमाचल दिवस मनाने के पीछे मुख्य उद्देश्य ये है कि जो हमारे दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं, पहले तो वहाँ के जीवन यापन को समझने की जरूरत है और वहाँ की समस्याओं को समझने की जरूरत है। हमने पहला अपना हिमाचल डे जो था हमारी सरकार बनने के बाद चाइना बॉर्डर के स्पीति में बनाया था और वहाँ की समस्याओं को समझा। वहाँ उसमें बिजली की समस्या थी तो 2 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट वहाँ लग गया है। अब यहाँ की समस्याओं को समझा, तो यहाँ की समस्याओं को समझने के बाद मैंने कहा कि हमारा कोई भी क्षेत्र विकास की दृष्टि से पिछड़ना नहीं चाहिए और जो हमारी संपदा है, यानी कि संपदा जो हमारे पास जो संपदा होती है उसका भाग ट्राइबल क्षेत्र के लोगों को भी मिलना चाहिए और गांव के किसानों को भी मिलना चाहिए। इस दृष्टि से हमारी सरकार ने कार्य किया है
और आज मैंने पांगी की समस्याओं को समझा, तो पांगी के लोगों के लिए मैंने कई घोषणाएं की। यहाँ की प्रमुख फसल जौ है। अब ये 30 रुपए किलो यहाँ जौ बिकती थी, तो हमें आर्थिक समृद्धि पांगी के पर लोगों की भी लानी है। तो हमने कहा कि सरकार 60 रुपए किलो के हिसाब से जौ खरीदेगी, यानी कि वो जब 60 रुपए किलो के हिसाब से जितने भी जौ पैदा करेंगे हिमाचल प्रदेश की सरकार उससे खरीदेगी। इवन जौ का भी यहाँ ज्यादा प्रयोग नहीं है, सत्तू बनाने में इसका प्रयोग होता है, लेकिन हम इसका प्रयोग आने वाले समय में करेंगे। हिमाचल दिवस 2025 के मौके पर राज्य पुलिस ने वर्ष 2024 के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थानों की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किलाड़ में आयोजित कार्यक्रम में सर्वश्रेष्ठ पुलिस थानों के प्रभारियों को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया है। सर्वश्रेष्ठ पुलिस थानों का चयन कई महत्वपूर्ण मानकों के आधार पर किया गया। पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार स्वीकृत मानकों और आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर वर्ष 2024 के लिए राज्य के शीर्ष 3 पुलिस थानों का चयन किया गया है, जिसमें सदर पुलिस थाना बिलासपुर पहले स्थान पर रहा। मंडी के बीएसएल कॉलोनी थाने को दूसरा और नूरपुर के डमटाल पुलिस थाना को तीसरा स्थान मिला है। इसके अलावा ऊना जिला के महिला पुलिस थानों को महिला अपराधों की संवेदनशील हैंडलिंग और सामुदायिक संपर्क में बेहतर काम के लिए राज्य का सर्वश्रेष्ठ महिला थाना चुना गया। इंजीनियर विमल नेगी केस में झूठे आरोप लगाने वालों के खिलाफ सरकार प्रिविलेज मोशन लगाएगी। प्रदेश सरकार के मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने भाजपा विधायक विक्रम ठाकुर को चुनौती देते हुए कहा कि स्वर्गीय विमल नेगी मामले में वह जो भी आरोप लगा रहे हैं उन्हें सबूतों के साथ जनता के सामने रखें और इसके दस्तावेज सामने लाएं। उन्होंने कहा कि इस तरह के बेबुनियाद आरोप लगाने वालों के खिलाफ सरकार विधानसभा में प्रिविलेज मोशन लाएगी। शिमला में हिमाचल दिवस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने वाले ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि विक्रम ठाकुर मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। वह जो भी बात कह रहे हैं उसके साक्ष्य नहीं है। गुजरात में 1 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट लगाना और हिमाचल में 1 मेगावाट का प्लांट लगाने में अंतर है। उन्होंने कहा कि गुजरात के जिस प्रोजेक्ट की बात विक्रम ठाकुर कर रहे हैं वह तो अभी तक शुरू भी नहीं हुआ है, जबकि हिमाचल का प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है। एक अच्छे भविष्य की शुरुआत ग्रीनफील्ड स्कूल के साथ। ग्रीनफील्ड स्कूल नगरोटा एक उच्च स्तरीय स्कूल है जिसका एकमात्र लक्ष्य छात्रों के लिए एक ऐसा वातावरण तैयार करना है जिसमें रहकर छात्र अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर सकें और स्कूल अपने इस कार्य के लिए निरंतर कार्य कर रहा है और करता रहेगा। स्कूल इस कार्य के लिए राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अग्रसर है, जैसे क्रिकेट, बॉक्सिंग, वुशू, माइनक्राफ्ट, एडोबी एक्सप्रेस आदि। स्कूल से उत्तीर्ण छात्र आज एप्पल, गूगल, नासा, आर्मी, वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर और बिजनेसमैन आदि क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त स्कूल का नतीजा हर वर्ष 100% रहता है, तो समय व्यर्थ न करें। ग्रीनफील्ड वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में सत्र 2025-26 के लिए एडमिशन शुरू हो गई है। साइबर अपराधी अब लोगों को ई पेन डाउनलोड करने के नाम पर ठगने लगे हैं। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। साइबर अपराधी अब लोगों को ई पेन डाउनलोड करने के नाम पर ठगने लगे हैं। यह एक नई और खतरनाक साइबर धोखाधड़ी है जिसमें फर्जी ईमेल भेजकर यूजर को एक लिंक पर क्लिक करने को कहा जाता है। एक बार आपने लिंक पर क्लिक किया तो आपकी गोपनीय जानकारी और बैंक डिटेल्स खतरे में पड़ सकते हैं। इस स्कैम में आमतौर पर ऐसा दिखाया जाता है कि यह ईमेल किसी सरकारी विभाग से आया है, जबकि असलियत में ईमेल पूरी तरह से फेक होता है। फिशिंग मेल वे फर्जी ईमेल होते हैं जो असली जैसे दिखते हैं, लेकिन इनका मकसद होता है आपकी पर्सनल जानकारी चुराना। यह जानकारी आगे चलकर आपकी जमा पूंजी को चुराने में इस्तेमाल की जा सकती है। साइबर सेल शिमला की ओर से जारी की गई एडवाइजरी में बताया है कि ई पैन के नाम पर भेजे जा रहे ईमेल पूरी तरह फर्जी हैं।
बिगड़ैल वाहन चालकों को सरकार खूब सबक सिखा रही है और साथ में कमाई भी कर रही है। यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों को बख्शा नहीं जा रहा है। जहां एक तरफ पुलिस प्रशासन अपने हिसाब से नियमों की अवहेलना करने वालों से निपट रही है, तो दूसरी ओर परिवहन विभाग भी ऐसे वाहन चालकों को नहीं बख्श रहा है। पिछले वित्त वर्ष में परिवहन विभाग ने वाहन चालकों से 12 करोड़ रुपए की जुर्माना राशि वसूली है, जबकि उससे पिछले साल यह आंकड़ा 6 करोड़ रुपए का ही था। विभाग ने पिछले वित्तीय वर्ष के लिए 884 करोड़ राजस्व अर्जित करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन इससे भी 28 करोड़ ज्यादा कमा कर दिए हैं। सरकार ने विभाग में कई तरह के सुधारात्मक कदम उठाए हैं, जिसके चलते यह राजस्व बढ़ा है। वाहनों के लिए जाने वाले एसआरटी की लंबित राशि को वसूलने के लिए विशेष अभियान परिवहन विभाग ने चलाया हुआ है। इसमें 33% की बढ़ोतरी हुई है। टोकन टैक्स से ही विभाग ने 14 करोड़ 57 लाख रुपए की कमाई की है। बरसात के सीजन के लिए बागवानी विभाग ने 5 लाख सेब के पौधे तैयार कर बेचने का लक्ष्य रखा है। इस बार सेब सीजन में विभाग ने बागवानों को 4 लाख के करीब सेब पौधों का वितरण किया है, जिसमें दूसरे राज्यों को भेजे सेब पौधे भी शामिल हैं। हालांकि उस सीजन के दौरान तब बारिश उस तरह से नहीं हो पाई थी, जिसकी वजह से पौधों की बिक्री में उतना ज्यादा रुझान नहीं दिखा। मगर भविष्य में अब बरसात के सीजन में करीब 5 लाख पौधे तैयार कर बेचने का लक्ष्य है, जिसे आगामी सेब सीजन में और बढ़ाया जाएगा। बागवानी विभाग अपनी नर्सरी डेवलप कर रहा है और माना जा रहा है कि बरसात तक वहां इतनी संख्या में पौधे तैयार हो जाएंगे। अहम बात है कि दूसरे राज्य भी हिमाचल प्रदेश से पौधों की डिमांड कर रहे हैं, जिसमें इस बार लेह लद्दाख के लिए हिमाचल से 3,500 पौधे भेजे गए थे और फिर जम्मू कश्मीर को भी 1 लाख सेब के पौधे भेजे गए। कुल मिलाकर बागवानी विभाग ने अभी तक 4 लाख के करीब पौधे बेच दिए हैं। वन संरक्षण अधिनियम 2006 का हवाला देकर कब्जाधारियों पर कार्रवाई किए जाने के आदेश दिए जाने के खिलाफ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। पीसीसीएफ के पत्र को लेकर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने कड़ी आपत्ति जताई है और पार्टी की वरिष्ठ नेत्री वृंदा करात ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को पत्र लिख दिया है। वृंदा करात ने वन अधिकार अधिनियम 2006 को लेकर प्रदेश के अतिरिक्त प्रधान मुख्य अरण्यपाल वन द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि उच्च न्यायालय के आदेशों की आड़ में वन व अन्य विभागों द्वारा किसानों, दलित व गरीब लोगों की जमीन से बेदखली और घरों की तालाबंदी पर रोक के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं। उन्होंने मुख्यमंत्री से इस पत्र के माध्यम से उनसे आग्रह किया है कि इस वन अधिकारी द्वारा जारी किए गए इस आपत्तिजनक दिशा निर्देशों को तुरंत प्रभाव से वापस लेने के आदेश दें। धर्मशाला में चौकों छक्कों की बरसात देखने के लिए क्रिकेट के शौकीनों को अभी इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि अभी तक टिकटों की बिक्री शुरू नहीं हो पाई है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में मई में होने वाले आईपीएल मैचों के टिकट के लिए क्रिकेट प्रेमियों को अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। फ्रेंचाइजी की ओर से आधिकारिक वेबसाइट पर अभी तक पंजाब किंग्स के मैचों की टिकटों की ऑनलाइन बिक्री शुरू नहीं की गई है। अभी तक पंजाब किंग्स के केवल 15 अप्रैल तक के मैचों के लिए ही टिकटों को ऑनलाइन बेचा जा रहा है, जबकि 20 अप्रैल को मोहाली में होने वाले मैच की टिकटों की ऑनलाइन सेल शुरू नहीं की है, जिससे प्रदेश सहित पंजाब के क्रिकेट प्रेमियों को धर्मशाला में होने वाले आईपीएल मैचों की टिकट के लिए 1 सप्ताह तक का इंतजार करना पड़ेगा। एचपीसीए के सचिव अवनीश परमार ने कहा कि आईपीएल मैचों के दौरान टिकटों की ऑनलाइन और ऑफलाइन बिक्री का अधिकार केवल फ्रेंचाइजी का होता है। इसमें एचपीसीए का कोई हस्तक्षेप नहीं रहता। फ्रेंचाइजी ने कब इसकी सेल करनी है अभी यह तय नहीं है। हिमाचल वासियों, दिल थाम के हो जाइए तैयार, क्योंकि अब वक्त है फिनाले का।
दिव्य हिमाचल प्रेजेंट्स अर्नी यूनिवर्सिटी मिस हिमाचल 2025 को पावर्ड बाय रोजा हर्बल केयर। मिस हिमाचल का ग्रैंड फिनाले होने जा रहा है 17 अप्रैल को सरदार शोभा सिंह ऑडिटोरियम RPGMC टांडा में। टॉप 20 फाइनलिस्ट दिखाएंगी अपनी प्रतिभा का जादू। खूब जमेगा रंग, ताज के लिए होगी जंग। विजेता को मिलेगा 1 लाख का कैश प्राइज। तो आप भी हो जाइए तैयार जानने के लिए कौन है देवभूमि की अगले मिस हिमाचल। चलते चलते मैं नजर डालेंगे कुछ अन्य खबरों पर। स्कूल कैडर से नियुक्त हो शिक्षा बोर्ड चेयरमैन, राजकीय टीजीटी कला संघ ने सरकार से की मांग। केंद्रीय मदद पर गलत प्रचार कर रहे कांग्रेसी सांसद सुरेश कश्यप ने आड़े हाथ लिए नेता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने दी हिमाचल दिवस की शुभकामनाएं। इस साल जमकर बरसेंगे बादल, मौसम विज्ञान विभाग ने मॉनसून को लेकर की भविष्यवाणी। न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।